हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कारी बालक में। अभी तक हमने OTT एडल्ट एक्ट्रेस के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने हद से ज्यादा बोल्ड सीन या बोल्ड कंटेंट पे काम किया है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा वो चर्चे में आ गई या फिर कंट्रोवर्सी हो गई। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मंदाकिनी का, जिनका रियल नेम यास्मीन जोसेफ है। 1985 में आई मूवी राम तेरी गंगा मैली का एक सीन जिसमें वो झरने में नहाते हुए दिखाई देती हैं। उस सीन के बाद वो बहुत ही ज्यादा लाइमलाइट चर्चे में आ गई और रातों ही रात सनसनी की तरह पूरे देश में छा गई। हालांकि मूवी को राज कपूर ने अपने बेटे राजीव कपूर को लॉन्च करने के लिए बनाया था, मगर सारी की सारी लाइमलाइट जो है मंदाकिनी ले गई, केवल एक सीन की वजह से, जहां पर वो झरने में नहाते हुए दिखाई देती हैं और वो पूरा का पूरा सीन टॉपलेस था और एक सीन की वजह से पूरी की पूरी जो है फिल्म पे वो भारी पड़ गई। इसके बाद उनका जो है लिंक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा, मगर वो इससे साफ इनकार करती रही। फिल्म के बाद उनको बहुत सारे ऑफर तो मिले, लेकिन उनका करियर केवल एक फिल्म तक ही सिमट कर रह गया। हालांकि वो बहुत सारे फिल्मों में साइड रोल या कुछ छोटे मोटे रोल करते हुए नजर आई थी, मगर उनको उस फिल्म की जितनी सक्सेस नहीं मिली। अनिल कपूर की सुपर हिट मूवी तेजाब में भी वो कैमियो करते हुए नजर आ गई थी, मगर उसका भी उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। और 1996 में आई मूवी जोरदार में वो लास्ट टाइम नजर आई थी। उसके बाद वो शादी करके सेटल हो गई हैं और हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही हैं। लिस्ट में अगला नाम है जीनत अमान का। 70 और 80 के दशक में सबसे ज्यादा बोल्ड और सबसे ज्यादा हॉट एक्ट्रेस रही हैं, तो वो है जीनत अमान। मैं भी पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। हरे रामा हरे कृष्णा से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने के बाद इन्होंने बहुत सारे मूवी में लीड एक्ट्रेस के तौर पे काम किया और इन्हें बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिला भी, मगर इनके करियर की एक ऐसी फिल्म रही जो इतनी ज्यादा बोल्ड रही कि वो केवल एक सीन के कारण ही चर्चे में आ गई। शशि कपूर द्वारा निर्मित फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में इनका भी एक टॉपलेस सीन था, जिसे देखने के बाद बवाल हो गया था और बहुत ही ज्यादा उस सीन की चर्चा हो रही थी। उसके बाद जीनत अमान की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। नो डाउट जीनत अमान जितनी खूबसूरत दिखती हैं, उससे भी कहीं ज्यादा वो अच्छी एक्टिंग भी करती है और यही कारण रहा है कि 70 और 80 के दशक में जीनत अमान एकदम से बॉलीवुड पे राज कर रही थी। एक सीन के लिए आप उनको ये नहीं कह सकते कि एक सीन की वजह से वो चर्चे में आई, मगर वो सीन ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, इसलिए उसकी चर्चा हो रही है। लिस्ट में अगला नाम आता है मनीषा कोइराला का। नेपाल से बिलोंग करने वाली ये खूबसूरत बाला, जिन्होंने महाराजा, अकेले हम अकेले तुम, कंपनी, खामोशी ऐसी बहुत सारी सुपर हिट मूवीज में काम किया है और लगभग इंडस्ट्री के हर बड़े सितारे के साथ ये नजर आ चुकी हैं। मगर 2002 में आई एक मूवी, एक छोटी सी लव स्टोरी में इनका एक बोल्ड सा सीन था, जिसके कारण कंट्रोवर्सी हो गई। कहा यह जाता है कि डायरेक्टर ने इनसे पूछे बगैर इनका जो है बॉडी डबल यूज करके उस सीन को जो है फिल्माया था। उस समय ये बहुत ही ज्यादा चर्चे में रही थी और बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन जो है कहा जा रहा था उस समय का। अब सच्चाई क्या है ये तो डायरेक्टर साहब या तो फिर मनीषा कोइराला ही बता सकती हैं, मगर सीन जो है अपना जो है काम कर चुका था। मनीषा कोइराला अपने करियर के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी बहुत ज्यादा चर्चे में रहती थी, जहां इनकी शादी सम्राट दाल के साथ हुई थी और कुछ सालों बाद ही इनका जो है डाइवोर्स हो गया। अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद इनका करियर जो है ढलान पे आ गया और इनको फिल्मों में लीड रोल मिलना भी बंद हो गया। अब ये ज्यादातर कैरेक्टर रोल कर रही हैं, जैसे कि शहजादा मूवी में ये कार्तिक आर्यन की माँ का रोल प्ले करते हुए नजर आ गई थी। इस लिस्ट में अगला नाम है फ्रीडा पिंटो का। इस्लाम डॉग मिलियनियर से अपना करियर की शुरुआत करने वाली फ्रीडा पिंटो रातों रात चर्चे में आ गई थी और उन्हें जो काम के बहुत सारे ऑफर भी मिलने लगे थे। और इसी दौरान उनकी मूवी आती है तृष्णा, जिसमें उन्होंने बहुत ही ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। हालांकि फ्रीडा पिंटो जो है बॉलीवुड मूवी में बहुत ही कम नजर आ रही थी और जल्द ही वो जो है हॉलीवुड में पूरी तरह से शिफ्ट हो गई और अब वो वहीं शादी करके सेटल हो चुकी हैं और हॉलीवुड मूवी में ही ज्यादातर नजर आ रही हैं। लिस्ट में अगला नाम है राधिका आप्टे का। एक समय ऐसा था कि नेटफ्लिक्स की हर दूसरी सीरीज में राधिका आप्टे नजर ही आ जाती थी। सेक्रेट गेम्स, लव स्टोरी, मोनिका ओ माई डार्लिंग ऐसे वेब सीरीज में नजर आने के बाद अजय देवगन द्वारा प्रोड्यूस्ड पार्च मूवी में उनका एक ऐसा सीन था जिसमें वो पूरी तरह न्यूड नजर आती है और आदिल हुसैन के साथ उनका लव मेकिंग वाला सीन जो है खूब वायरल होता है, जिसकी चर्चा बहुत ही ज्यादा होती है। फिल्म से कहीं ज्यादा उस सीन की चर्चा होती है। उस सीन का MMS भी खूब वायरल होता है और इसके बाद राधिका आप्टे का एक वीडियो
वीडियो क्लिप भी वायरल होता है जिसमें वो अपने प्राइवेट पार्ट शो करते हुए नजर आती हैं। इसके बाद तो राधिका आप्टे की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग बढ़ते जा रही थी। यही कारण है कि नेटफ्लिक्स के हर दूसरे तीसरे सीरीज में राधिका आप्टे नजर ही आ जा रही थी। लिस्ट में अगला नाम आता है पाओली दाम का। बेसिकली कोलकाता से बिलोंग करने वाली इस एक्ट्रेस ने हेट स्टोरी से अपना जो है बॉलीवुड डेब्यू किया था। डेब्यू करते ही इन्होंने धमाका मचा दिया था, क्योंकि जिस समय हेट स्टोरी रिलीज हुई थी उस समय की वो सबसे ज्यादा बोल्ड फिल्म कही जा रही थी। हालांकि इससे पहले पाओली दाम ने चत्रक नाम की एक मूवी की थी जिसे श्रीलंकन डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया था और उसमें तो फ्रंटल न्यूडिटी दिखाया गया था, यानी कि सब कुछ खुला तौर से जो है दिखाया गया था, जहां पास उनके जो पूरे प्राइवेट पार्ट्स हैं दिख रहे थे। इसके बाद पाओली दाम बहुत ही ज्यादा चर्चे में आ गई थी। यही कारण है कि उनको हर इंडस्ट्री से जो है ऑफर मिल रहे थे। हेट स्टोरी में नजर आने के बाद उनका ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। फिल्मों के अलावा वो वेब सीरीज में भी नजर आती हैं। G5 की काली, डिज्नी प्लस हॉट स्टार में द ग्रेट इंडियन मर्डर और सोनी लिव में वो चार्ली चोपड़ा में नजर आ चुकी हैं। उम्मीद करते हैं पाओली दाम कुछ और हॉट और बोल्ड वेब सीरीज में नजर आ जाएं। यही हम सब दर्शकों की एक ख्वाहिश है। हालांकि चत्रा को मैंने अभी तक देखा नहीं है, मगर उस सीन की जो है चर्चा बहुत हो रही है और वो सीन मैंने पर्सनली भी देखा है। बहुत ही बोल्ड और इरोटिक तरीके से फिल्माया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। पब्लिक डोमेन में भी वो अवेलेबल है, आसानी से आपको मिल जाएगा। लिस्ट में अगला नाम आता है दिव्या दत्ता का। दिव्या दत्ता मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर चेहरा है। सलमान खान के साथ वीर गति मूवी में डेब्यू करने के बाद दिव्या दत्ता बहुत सारे बॉलीवुड और पंजाबी मूवी में काम कर चुकी थी, मगर इनका सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो फिल्म रही वो थी प्राण जाए पर शान न जाए, जिसे महेश मांजरेकर ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में उनका एक जो है सेक्स सीन बहुत वायरल हो रहा था, जिसके बाद वो चर्चे में आ गई। हालांकि इससे पहले भी उनके कई हॉट और बोल्ड सीन देखने को मिले थे, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान और बदलापुर में, मगर जितनी कंट्रोवर्सी और जितना लाइमलाइट प्राण जाए पर शान न जाए मूवी वाले सीन ने दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। लिस्ट में अगला नाम आता है मल्लिका शेरावत का, जिनका रियल नेम रीमा लांबा है। अपनी डेब्यू मूवी 22 में ही 17 किसिंग सीन देकर चर्चे में आई मल्लिका शेरावत ने मर्डर फिल्म में तो तबाही मचा दी थी, और उस दौर में जब मर्डर रिलीज हुई थी वो उस साल की सबसे हॉटेस्ट मूवी थी, और उस सीन की जितने ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था उतना ही ज्यादा वो बोल्ड था। उसी मूवी से इमरान हाशमी भी बहुत ज्यादा लाइमलाइट और चर्चे में आ गए। इसके बाद मल्लिका शेरावत और इमरान हाशमी को सेक्स सिंबल की तरह देखा जाने लगा था। हालांकि इमरान हाशमी तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गए अपने एक्टिंग करियर और अपने जो प्रोफेशन है या अपना जो स्किल है उसको लेकर, मगर मल्लिका शेरावत के पास तो उतनी ज्यादा जो है टैलेंट थी नहीं, क्योंकि जो बोल्डनेस है वो हर मूवी में चलती नहीं है, और उसी के कारण उनको जितने मूवी मिलने थे वो मिल चुके, मगर एक्टिंग के दम पर उनको बहुत कम मूवी मिल रही थी, और यही कारण है अब वो बहुत ही कम मूवी में नजर आती हैं। लिस्ट में अगला नाम है सनी लियोनी का। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई इनसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। इनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सभी को मालूम है, और जितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं उतना ही अच्छे हम उसके दर्शक बन के जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस में नजर आने के बाद सनी लियोनी को जिस्म मूवी ऑफर हुई थी, और उसके बाद वो पूरी तरह से एडल्ट इंडस्ट्री को छोड़कर बॉलीवुड में शिफ्ट हो गई है, और ज्यादातर आइटम नंबर्स या साइड रोल करते हुए नजर आ जाती हैं। जाहिर सी बात है सनी लियोनी को तो लगता होगा कि उसको अपने एक्टिंग के दम पे फिल्में या आइटम नंबर जो है मिल रहा है, मगर रियल चीज और अंदर की बात यह है कि हर दर्शक यही सोच के जाता है कि सनी लियोनी है तो हो सकता है कुछ हॉट सीन देखने को मिल जाए जो उनकी जो प्यासी आंखों की जो है प्यास बुझा सके, मगर हर मूवी में ऐसा होता नहीं है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत सीन देखने को मिल जाए जो आपको सुकून दे जाए, मगर जो आप उम्मीद करके जाते हैं वो तो मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस लिस्ट में अगला नाम आता है पूनम पांडे का। ये भी आए दिन सोशल मीडिया पे छाए रहती हैं और बहुत ही ज्यादा कोशिश करती हैं कि लाइमलाइट में बने रहें, कभी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। एक टाइम था जब टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर न्यूड होने की जो है पब्लिसिटी करने वाली पूनम पांडे की मूवी नशा आई और चली गई। उनका जो स्किन शो है उसमें काम नहीं किया, हालांकि उन्होंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की थी कि अपने दम पे फिल्म जो है चला ले जाएं, मगर दर्शक
तक एक्टिंग देखने जाते हैं, आपका बॉडी, आपका स्किन शो तो आपके ऐप पर भी देखा जा सकता है। तो पूनम पांडे की फिल्म नशा का वही हाल हुआ जो उनकी एक्टिंग का है, मतलब जीरो अटेंशन। उसके बाद पूनम पांडे जो है फिल्मों में कभी नजर नहीं आई और ज्यादातर अपने ऐप पर ही परफॉर्म करती हुई नजर आ जाती हैं। और उसके अलावा जो उनको एडवर्टाइजमेंट और जो कुछ शो मिल जाए वही उनका जो है जीने का आधार है, वरना फिल्मों में तो उनकी एक भी नहीं चलने वाली। इस लिस्ट में अगला नाम है शर्लिन चोपड़ा का। कामा सूत्रा 3D में न्यूड सीन्स देकर और न्यूड फोटो शूट कराकर चर्चे में आई शर्लिन चोपड़ा को लग रहा था कि इससे उनकी जो है बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री हो जाएगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिल्म ले देकर कंप्लीट तो हो गई, मगर उसके रिलीज होने में बहुत ही ज्यादा परेशानियां आने लगी, क्योंकि इनके और डायरेक्टर के बीच बहुत विवाद हो गया था कुछ पेमेंट और सीन्स को लेकर, जिसके बाद ले देकर ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं चला। और तब से ये अपना जो है पैर बॉलीवुड में जमाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा ये पूनम पांडे की तरह अपने जो है ऐप पर न्यूड परफॉर्म करती हैं, जहां उनके कुछ डाई हार्ड फैन या कुछ उनके गिने चुने फैंस ही नजर आते हैं। नहीं तो शर्लिन चोपड़ा का भी हाल पूनम पांडे की ही तरह हुआ, जो बुरी तरह से बॉलीवुड में पैर जमाने में असफल रही और अब केवल सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है फैंस से कनेक्ट हो रही हैं या अपने ऐप के माध्यम से। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की जो वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।